कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। दुनिया में कोई किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। मैना सुंदरी के पिता सिर्फ उसने यही तो कहा था कि मैं अपने कर्मों का फल मुझे मिलेगा, इतनी सी बात तो कही थी, कोई असत्य तो नहीं कहा था, पिता की अवहेलना तो नहीं की थी। लेकिन पिता कहता है नहीं, मैं हूं तेरा कर्ता, मैंने तुझे सब दिया है, मैं नहीं चाहूंगा तो तू क्या पालेगी। और इतनी बात के पीछे एक बाप भी अपनी बेटी को कोढ़ी के साथ ब्याह देता है। सोच कर देखो कि दुनिया में कितना ज्यादा आदमी को अहंकार है। हमें आपको दुख का कारण क्या है? यही अहंकार दुख का कारण है। मैंने इसका इतना किया, इसने मेरा कुछ नहीं किया। यदि ये सोच लो तो संयोग था, उसका पुण्य था, कर दिया तो कर दिया, तो आपको कभी दुख नहीं होगा। आपको जब ये भाव आ जाएगा कि कर दिया तो कर दिया, हमारा कर्तव्य था, क्योंकि भूल होना प्रकृति है, भूल को सुधारना संस्कृति है, और भूल को बिल्कुल से छोड़ देना क्या है? प्रगति है। आज तक हम मानते आए कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। जन्म से हमें सिखाया जाता है कि ये सब तुम्हारा है, लेकिन कभी हम ये नहीं सिखाते हैं कि तुम अकेले हो, एक दिन अकेले जाना पड़ेगा, कोई कहीं तक साथ जाने वाला। ये भाव आ जाए तो मैं बैराग आ जाए। अभी तक तो लगता है नहीं, हमारे तो सबको ही है, जरा सी दिक्कत होगी सब एक आवाज में यहीं खड़े मिलेंगे। अरे आवाज में तो खड़े मिलेंगे, लेकिन दुर्गति में कौन साथ मिलेगा? एक सेठ कहने लगा मैंने बहुत धन कमाया, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो संत के पास आया, कहने लगा तुम जो कहो मैं कर दूं। उसने कहा एक जरा सा काम कर दो, फिर मैं और कोई काम बताऊंगा। उन्होंने कि क्या? कहने लगे सुई को ले जाओ और धागा ले जाओ, और जब मैं अगले जन्म में जाऊं और वहां कपड़े फट जाएं तो मुझे सुई धागा दे देना। और कहते हैं रात भर विचार करता रहा, सुई धागे का कोई जुगाड़ ले जाने का नहीं बना, क्योंकि कोई सुई भी नहीं ले जा सकता है। फिर हम इतनी संपत्ति कहाँ से ले जाएंगे? लेकिन ऐसा भाव नहीं आता है, नदी नाव संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें, और भोरी भय सभी उड़ ही गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। लोग कहते हैं हम तो समुदाय में रहते हैं, हम तो साथ साथ चलते हैं। अरे साथ साथ चलने वाला, एक साथ भी एक्सीडेंट हो जाए किसी का और 6 लोग मरे, 7 लोग मरे, तो वो सब एक जगह नहीं जाते हैं। अपन ने कई कथानक पढ़े हैं कि हमारे परिणामों के अनुसार हमारी गति होती है। एक सी मौत होती है, एक एक्सीडेंट में मरते हैं। एक साथ आप लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं,
लेकिन प्रवचन में भी क्या है, यहाँ बैठकर भी आपके अपने अपने विचार अपने अपने होंगे। किसी को बैराग गा रहा होगा तो किसी को घर का ख्याल आ रहा होगा, क्योंकि कोई किसी के साथ नहीं जाता है। और रोते भी अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र द्वारा। तुम कमाई करके लाओगे तो धन बांटने सब आ जाएंगे, लेकिन कर्म का उदय बांटने कोई नहीं आएगा, क्योंकि कर्म का उदय तो अपने आप को ही भोगना पड़ेगा। एक पति पत्नी में बहुत प्रेम था और पत्नी बहुत बोलती थी। एक दिन संत ने समझाया कि कोई किसी का नहीं है। उसने कही ऐसी क्या बात कर दी, कोई किसी का नहीं। संत ने कहा सच्चाई यही है, सब स्वार्थ से प्यार करते हैं। कौन तुमसे प्यार करता है? अपन मरने के बाद भी क्या कहते हैं कि अब कौन क्या करेगा, अब हमारा क्या होगा। उसके बारे में याद करते हो कि वो बेचारा गया, उसका क्या होगा। एक बार उसके लिए भी रो लिया करो कि वो 50 साल 70 साल हमारे लिए बर्बाद करके चला गया, बेचारा तो खाली हाथ गया। जो जीते जी एकत्व भावना को लाते हैं वो परमात्मा बन जाते हैं, और जो पर वस्तुओं में एकत्व बनाते हैं यानी अपना मानते हैं वो दुर्गतियों में चले जाते हैं। तो उसको भी था कि मेरा तो पति है, और बहुत राग था, बहुत राग था। संत ने समझाया अरे कुछ समय अपने लिए भी निकाला कर। उसने कहा समय ही नहीं मिलता है। संत ने कहा कोई बात नहीं, एक रात तो मेरे पास रुक जा। कहने लगा ठीक है, आप कहते तो रुक जाते हो। और वो संत वैसा ही था, माने बाबा टाइप का। उसने उसी रात घर पे खबर भिजवा दी कि वो तो मर गया, उसे शेर ने खा लिया। अब तो घर में रोआ पीटी मच गई, बहुत बुरी हालत हो गई सबकी रो रो के। पंचायत ने फैसला किया कि अब मर गया तो कोई बात नहीं, हम इसकी व्यवस्था कर देंगे। और फकीर ने भी उसे एक दिन का कहकर 3 दिन तक जाने नहीं दिया। कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें बता देंगे, 3 दिन तो रुको, एक दिन मेरे कहने से रुके हो, 2 दिन और रुक जाओ। कहते हैं कुछ दिन बाद उसकी अच्छी व्यवस्था हो गई, और पति ने जाकर झांक कर देखा कि अब तो गांव वालों ने चंदा कर दिया था उसके लिए, सब बढ़िया व्यवस्था चलने लगी। पति देखने लगा रे इस घर में तो मेरी याद भी नहीं आती है। बच्चे ने कहा माँ पिताजी कहाँ गए? बोले चुपचाप रह, जहाँ गए तो चले गए, अपने घर की व्यवस्था अच्छी चल रही है। हमारी और आपकी भी यही हालत होगी। कौन हमारे बाबा जी दादाजी परदादाजी को कौन याद करता? बताओ, कोई याद करता है क्या? कोई भी मर जाए यहाँ दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि कभी चर्चा होती है तो चर्चा कर लेते हैं, सब सामान्य जीवन जीते हैं, और एक आध पीढ़ियों के बाद तो चर्चा भी खत्म हो जाती है। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असुरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? संसार की वस्तुएं हमें सुखी बना सकते हैं क्या? संसार के पदार्थ हमें सुखी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमें आत्महित का कल्याण, अपना कल्याण करना है, आत्महित करना है। तो प्रत्येक दिन कम से कम 15 मिनट बैठकर सोचा करो मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ किधर को अब जा रहा हूँ। नहीं तो वही हाल होगा, दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना बुरा जा रही ना बुरानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही। अंत में लखपति का झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। लोग कहेंगे माता जी हमें तो भेजने शमशान तक जाते हैं लोग। अरे शमशान तक ही तो जाते हैं, तुम तो उसके पहले ही चले जाते हो, तुम्हें भेजने कहाँ जाते हैं। लोग कहते हैं हमने उन्हें नमकार मंत्र सुनाया था। हमने कि सुनने लायक था तब तक कभी की नहीं सुनाया तुमने, सुनने लायक था तब तक तुमने कभी समाधि मरण नहीं सुनाया, और हमें सुनने की भी आदत सी पड़ गई है। आप लोग कितने पाठ रोज पढ़ते हो? बैराग भावना पढ़ लोगे, 12 भावना पढ़ लोगे,
कि उन्होंने इतना छोड़ा ऐसे भाव बनाए, लेकिन हम पर कोई असर नहीं पड़ता। हम तो पढ़ लेते हैं और वहीं के वहीं छोड़कर चले जाते हैं। एक एक इंच भी हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों वेड़ियां शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही देते। जब तक पाप कर्म का उदय है तब तक कोई साथ नहीं देता। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वही गम से मिलाता है। जिसे बोलना सिखाया था वह चुप रहना सिखाता है। और कहते हैं जिसके सजदे में हम जागे थे वो सदमे दिलाता है। ऐसी हालत है दुनिया की, ये नहीं कि आपके घर की हालत है, सबके घरों की यही हालत है। क्योंकि संसार का स्वरूप ऐसा नहीं होता जो संसार विषय सुख होता। तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। इसलिए एक ही भाव लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें बैठकर ये देखना पड़ेगा कि ये देह तक साथ नहीं जाती है और देह के साथ ही रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। घर की एक महिला को सोने का बहुत चूड़ियों का शौक था, उन्होंने कभी चूड़ियां नहीं उतारी, लेकिन जब मरघट पर चूड़ियां साथ देते हो क्या, चूड़ियां उतार कर ले आते हैं लोग और उनकी भी लाई गई। तो मुझे ऐसा वैराग हुआ कि कितना भी जोड़ लो, एक नाक की लौंग भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं। और कोई बहुत प्रेमी हो, कहने लगे पहने थे इनको पहने रहने दो, तो भी परभव में एक लौंग भी साथ नहीं जाएगी, भले वो शमशान में जल जाएगी। वैसे तो लोग इतने होते हैं, यदि अंगूठी नहीं निकल रही हो तो कह ले हाथ काट दो, अब क्या पड़ा है, अब क्या बचा है इनमें। लेकिन हम तमाम जिंदगी आसक्ति में रहते हैं, क्योंकि शमशान तक जाने वाला व्यक्ति सिर्फ देह को जलाकर आता है। क्योंकि हमारी लोग बहुत चिंता करते हैं, हमारी लोग बहुत चिंता करते हैं, हम खुश हों तो तुरंत चिंतित हो जाते, समझ गए। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्माण भूमि समय सगर है, यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े। इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।